फैक्ट्री की छत पर ये गोल चीज क्यों होती है? जियो की इंटरनेट स्पीड अब स्लो क्यों हो गई? और मोबाइल टावर पर ये गोल ड्रम क्यों होता है? भाई वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सब वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 50, जियो स्पीड स्लो होने के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले के मुकाबले इस समय इंटरनेट यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस हिसाब से नहीं बढ़ पाई है, इसलिए इसकी स्पीड पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। दूसरा कारण, अधिकतर टावरों पर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सस्ता पड़ता है, लेकिन इनके साथ समस्या यह रहती है कि यह डाटा को सही तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं और इनको सही तरीके से चलाने के लिए डाटा स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है। इसकी वजह से भी हमारी इंटरनेट स्पीड कम होती जा रही है। इसके अलावा अगला कारण है 5G। दरअसल इस समय टेलीकॉम कंपनियों का पूरा ध्यान भारत में 5G लाने के लिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से 4G को सही से अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, जिससे स्पीड स्लो होती जा रही है। नंबर 40, आप लोगों ने कॉमेडी मूवी धमाल तो देखी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने इस मूवी में एक चीज नोटिस की है? दरअसल धमाल एक ऐसी फिल्म है जो बिना कोई कपड़ा बदले ही पूरी फिल्म शूट हो गई थी। नंबर 30, आप लोगों ने दवाइयों के पत्ते पर ये लाल लाइन तो देखी होगी। दरअसल लाल रंग की पट्टी वाली दवाइयों का मतलब होता है कि उसे डॉक्टर द्वारा वेरीफाई किए बिना नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाले भी ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेच सकते। जी हाँ, कोई भी मेडिकल स्टोर मालिक ना तो इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के पर्चे के बेच सकता है और ना ही इसके इस्तेमाल की सलाह दे सकता है। नंबर 12, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मदद करता है तो लोग उसे अच्छा काम समझते हैं और समझना भी चाहिए, लेकिन एक बार एक आदमी ने 4 साल के बच्चे को डूबने से बचाया था, जो कि इतिहास की सबसे बेरहम दया मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना, जिसने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा था। नंबर 11, आप लोगों ने किसी गाड़ी या फिर ट्रक को धक्का मारकर स्टार्ट होते हुए तो देखा होगा, लेकिन एक बार ट्रक की तरह ट्रेन को भी धक्का देकर चालू किया गया था। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 15 जून 2015 को घटी थी। नंबर 10, आप लोगों ने बाइकों के हैंडल पर यह गोल चीज तो देखी होगी और कई लोग इसे केवल डिजाइन समझते हैं, लेकिन इसके कई सारे काम हैं, जैसे इसे बार एंड वेट कहते हैं और यह इंजन के द्वारा निकाले जाने वाले वाइब्रेशन को सोख लेता है, जिससे कि हमें हैंडल पर वाइब्रेशन महसूस नहीं होता और बाइक स्मूथ चलती है। और यह बाइक के हैंडल को बैलेंस करने में भी मदद करता है। अगर कभी बाइक गिरती है तो यह पार्ट जमीन पर लगता है और हैंडल पर झटका कम से कम महसूस होता है, जिससे कि ज्यादा चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 9, पार्ले जी बिस्किट का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन पार्ले जी ने 25 सालों में क्यों नहीं बढ़ाई अपनी कीमत? चलिए जानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी ने पिछले 25 सालों में इनकी कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि एक बार पार्ले जी ने अपने बिस्किट पैकेट के दाम 25 पैसे बढ़ा दिए थे और उसी समय पार्ले जी बिस्किट की बिक्री में भारी गिरावट हुई। और जिस तरह लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हैं, ठीक उसी तरह लाखों लोगों ने पार्ले जी बिस्किट के कीमतों की बढ़ोतरी का विरोध करने लगे। नंबर 1, इंसानी शरीर का दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि यह बिजली को भी पैदा कर सकता है। नंबर 7, जापानी लोग हमेशा समय के पाबंदी होते हैं, यहाँ तक कि जापान की ट्रेन भी 30 सेकंड से ज्यादा कभी भी लेट नहीं हुई, इसीलिए तो जापान इतना आगे है। नंबर 6, हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, लेकिन जंगल का राजा कहे जाने वाला शेर एकमात्र ऐसा जानवर है जो दुनिया के सबसे ज्यादा देशों का राष्ट्रीय पशु है। शेर दुनिया के 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है। नंबर 5, अगर रेगिस्तान में फंसे किसी इंसान को थोड़ा सा भी पानी दिख जाए तो वह अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। यह जगह नामीबिया का वेस्ट कोस्ट है। बता दें कि यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी खास बात ये भी है कि यहाँ दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कौन सा है? आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में ले रोसी दुनिया का सबसे महंगा स्कूल है। इसकी एक साल की फीस लगभग 1 करोड़ रुपए है और इसकी खासियत ये है कि यहाँ हर 5 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है। नंबर 3, मोबाइल टावर पर ये गोल चीज क्या होती है और क्यों होती है? चलिए जानते हैं। इस सफेद ड्रम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मोबाइल नेटवर्क का टावर कैसे काम करता है। दरअसल जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो हमारे वॉइस मोबाइल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे आसपास के टावर उन सिग्नल को कैच करके इन्हें फाइबर सिग्नल में
कन्वर्ट करते हैं और फाइबर केबल उन सिग्नल को अगले टावर तक पहुंचाते हैं और वो टावर उन फाइबर सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे फोन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हम मोबाइल डेटा या कॉलिंग कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि ये सफेद ड्रम क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ड्रम हमारे मोबाइल से छोड़े गए रेडियो सिग्नल को कैच करके फाइबर बॉक्स तक पहुंचाता है और ये बॉक्स इसको फाइबर सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ ये रेडियो सिग्नल को भी देते हैं जिनके जरिए हम किसी से भी बात कर सकते हैं। नंबर 2, आपको तो पता ही होगा कि आईफोन कितना महंगा मिलता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आईफोन को कोई हैक नहीं कर सकता तो आप गलत हैं, क्योंकि चाइना में हर साल एक कंपटीशन होता है जिसमें कई अलग अलग हैकर्स अपनी स्किल्स को दिखाते हैं। इस साल भी यह कंपटीशन हुआ और एक हैकर ने सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही आईफोन को हैक कर दिया। नंबर 1, फैक्ट्री की छत पर ये गोल चीज तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन ये क्यों होती है चलिए जानते हैं। फैक्ट्री की छत पर लगी इस गोल चीज को टर्बो वेंटिलेटर कहते हैं। इस मशीन के अंदर एक पंखा लगा रहता है और फैक्ट्री में जो भी गर्म हवा होती है ये पंखा उसे खींचकर छत के रास्ते बाहर निकालता रहता है। ये मशीन इतनी स्मार्ट होती है कि न केवल गर्म हवा बल्कि बदबू को भी बाहर का रास्ता दिखा देती है। और अगर मौसम बारिश का है तो टर्बो वेंटिलेटर को नमी के साथ निपटना भी आता है।